ब्रेस्ट कैंसर भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। हर 28 में से एक भारतीय महिला को उसके जीवन के दौरान ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क होता है और हर 4 मिनट में एक भारतीय महिला को ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। पर समस्या ये है कि जब उनको ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है तब तक वो कैंसर काफी बढ़ चुका होता है या काफी फैल चुका होता है। तो यहाँ काम आती है हमारी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ना और उसका इलाज कर देना ताकि वो आगे गंभीर रूप ना ले। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जो आप अपने घर में खुद अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिन करने के 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको कर दिखाना चाहूंगा। ब्रेस्ट एग्जामिन करने के लिए आप शीशे के सामने अपने कपड़े उतार कर खड़े हों और उसके बाद देखें कि आपकी दोनों ब्रेस्ट आकार में बराबर हैं या नहीं, दोनों निपल आपकी एक लेवल पे हैं या नहीं, कोई निपल अंदर तो नहीं जा रही, निपल के अंदर से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, जो आपके ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है वो कहीं अंदर तो नहीं जा रही, या आप वो कहीं से ज्यादा टाइट तो नहीं है। पहले इस पोजीशन में आपको देखना है। उसके बाद आपको हाथ पीछे करके सिर के पीछे आपको फिर से देखना है, यही सब चीजें। उसके बाद आपको हाथ यहाँ रखकर ये सारी चीजें आप फिर से देखें। सबसे पहला स्टेप ऐसे देखने के बाद दूसरा स्टेप आपको नहाते वक्त करना है। नहाते वक्त आप साबुन लगाएं ब्रेस्ट पर भी और अपने हाथों पर भी। उसके बाद एक हाथ पीछे रखें और दूसरे हाथ की 3 फिंगर्स की पल्प से आपको सर्कुलर मोशन में फील करना है कि कोई गांठ तो नहीं लग रही आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है ऐसे, और एंड में आकर आपको निपल के पीछे देखना है कि कोई गांठ तो फील नहीं। उसके बाद साथ साथ आपको अपने आर्मपिट में भी देखना है कि कोई गांठ तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ब्रेस्ट का कोई गांठ होती है, कैंसर होता है वो सबसे पहले आपका आर्मपिट में फैलता है। सेम चीज आपको दूसरी तरफ भी करनी है। दूसरे हाथ से साबुन लगाकर बाहर से अंदर आपको आना है। एक तरीका आपके पास ये बाहर से अंदर आने का होता है, एक तरीका होता है कि आप ऊपर और नीचे जाएं। पहले ऐसे ऊपर देखें, उसके बाद आप ऐसे नीचे आए और आप ऐसे ऊपर नीचे करके आप अपनी पूरी ब्रेस्ट को कवर करें और फिर आप अपने एक्सेला को देखें। इसके बाद तीसरा स्टेप आपको लेट कर करना है और लेट कर आपको फिर से यही सब करना है, दोबारा आपको फील करना है, क्योंकि लेट कर सबसे अच्छी तरह आपको अपनी ब्रेस्ट की में कोई भी गांठ का पता चल सकता है। तो ये थे ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिन करने के स्टेप्स। आपको अपनी छाती की जांच खुद से महीने में एक बार अवश्य करनी होती है, और ये जांच यदि आप अपनी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के या पीरियड्स के 4 से 5 दिन बाद करते हैं तो वो सबसे बढ़िया समय माना जाता है। दूसरा होता है मेमोग्राफी। 40 साल के बाद हर महिला को साल में एक बार मेमोग्राफी कराना अवश्य है। मेमोग्राफी से कैंसर बिल्कुल अर्ली स्टेज में भी पता चल सकता है। शायद जब उसको कोई गांठ महसूस ना हो रही हो तब भी मेमोग्राफी पर कैंसर पता लगाया जा सकता है। ये तो बात रही नॉर्मल महिलाओं की। अब कोई महिला ऐसी है जिसके परिवार में किसी को छाती का कैंसर हुआ है या कोई अन्य कैंसर हुआ है, तो उनको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंसर कारक जीन ऐसे होते हैं जो परिवार में चलते हैं, जो परिवार में आते हैं। तो अगर उनका सही समय पर पता लग जाए तो उन महिलाओं को कुछ हार्मोनल थेरेपी या कोई सर्जरी करके पहले से ही हम उनको कैंसर से बचा सकते हैं। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ जिससे आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है। सबसे पहली चीज, ओबेसिटी। मोटापा आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, तो इसलिए आपको कम से कम 30 मिनट्स हर रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी होती है और आपको अपना वेट कम करना चाहिए। दूसरा आता है रेडिएशन एक्सपोजर। आपको बार बार चेस्ट एक्सरेज या बार बार CT स्कैन ऑफ चेस्ट कराने से बचना चाहिए। तीसरा है नलीपैरिटी। यदि आप बच्चे पैदा नहीं करते तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। चौथा है हैविंग चाइल्ड एट एन ओल्डर एज। अगर आप अपना बच्चा लेट पैदा करते हैं यानी 30 के बाद पैदा करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। पांचवा आता है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। दोनों ही चीजें आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं, इसलिए आपको अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ चीजें जिससे आप अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका डॉक्टर राहुल लागड़ा और फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।